हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी सर, सब चंगा जी सर। लेकिन एग्ज़ाम आ रहा है धीरे धीरे और करीब, और जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है हमारी धुक धुकी बढ़ रही है, यानी दिल की बीट, हार्ट बीट बढ़ रही है। क्या करें सर ऐसे समय में? चलिए, मैं आपका थोड़ा बोझ हल्का ही करने आया हूँ, बढ़ाने नहीं आया हूँ। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, धीरे धीरे हम आपको आगे भी पॉइंट बताते जाएंगे, लेकिन जो आज मैं आपके सामने बताने आया हूं वो ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और अपना पेपर स्टार्ट करते हैं, बट ऑब्वियस है अब कुछ दिन की बात, और उसके बाद यू विल बी इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू विल बी सॉल्विंग योर क्वेश्चन वॉट एवर यू हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अब मेरे इतना बोलने से ही हालत खराब हो जाती है, पसीने छूटने लगते हैं, बट होना चाहिए, पक्की बात है, दैट इज ओके। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एग्जामिनेशन हॉल में अपने पेपर की स्टार्टिंग करना। अगर आपने गलत क्वेश्चन गलत तरीके से या पेपर को सॉल्व करने के लिए कुछ सावधानियां या प्रिकॉशंस नहीं रखी, तो वो आपकी गलती उस पूरे पेपर को खराब कर देती है। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस और इतने सालों का स्टूडेंट के साथ रहने का एक्सपीरियंस है, उनको ऑब्जर्व करने का, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने देखा होगा जब एग्जामिनेशन हॉल से बच्चे आते हैं तो कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा तो 20 मार्क्स का रह गया, 30 मार्क्स का रह गया, 35 मार्क्स का हमने टच ही नहीं किया पेपर। तो वो आपने तो जीरो कर दिया, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपने टच नहीं किया वो तो आपका पेपर जीरो हो गया। If you have skipped 20 marks, that means now the marks will be awarded to you of 80 marks only, out of from the total 80 marks. तो हमें क्या करना है, कोशिश क्या करनी है, आप अपनी स्टार्टिंग सही तरीके से करें, आप अपनी स्टार्टिंग सही तरीके से करें ताकि आपका पेपर सही समय पर एंड हो पाए। हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने आ रहे हैं, हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे आपसे, जिसमें सबसे पहला है पेपर को ढंग से स्टडी करने के लिए शुरू में टाइम देना। जब आप पेपर करने बैठते हैं तो उस समय आपको शुरू के 5 से 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स यू आर नीडेड टू अलॉट इट फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग ऑफ द पेपर, कि पेपर में पूछा क्या है, व्हाट द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिमाग को इस चीज की खुराक देनी जरूरी है। यानी आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखा, सर क्वेश्चन देखने में तो पूरा टाइम निकल आएगा। मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट अपना टाइम उस पर अलॉट करना है। मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के अंदर आपको उस पूरे कंप्लीट पेपर को गो थ्रू हो जाना है ऊपर ऊपर से। और इस गो थ्रू होने के पीछे का जो रीजन है वो ये कि आप अपने क्वेश्चंस की रैंकिंग अलॉट कर सके। मेरी बात ढंग से समझें, जो कुछ मैं बोल रहा हूं बिल्कुल दिमाग में बैठाने, आप अपने क्वेश्चंस की रैंकिंग दे सकें। रैंकिंग मींस जो सबसे इजी क्वेश्चन हो आपके लिए, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। जो सबसे इजी क्वेश्चन हो आपके लिए, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे टफनेस लेवल पर हम आते जाएंगे। सर हमारी तो आदत है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, उसके बाद 1 का बी, उसके बाद 1 का सी। नॉट एट ऑल। होता क्या है, जो कॉपी चेक करने वाला बंदा होता है ना, वो ह्यूमन बीइंग होता है। ह्यूमन बीइंग मींस जिसके पास इमोशंस होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है, वो एक लाइन में नहीं सोचता। वी कैन इम्पैक्ट देयर थॉट प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओनली बाय प्रेजेंटिंग आवर आंसर। हम अपने आंसर को प्रेजेंट करने के तरीके से उनके थॉट प्रोसेस में, उनके साइकोलॉजिकल इंप्रेशन में चेंज ला सकते हैं। सर कैसे? मान लीजिए मैं पेपर चेकर हूं, मेरे पास किसी स्टूडेंट की कॉपी आई। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा गलत, कट जीरो। सेकंड क्वेश्चन मैंने देखा कट जीरो। थर्ड क्वेश्चन उस बच्चे ने सही भी किया होगा, आउट ऑफ 10 आई विल अवॉर्ड हिम 8 to 9। मैंने किस चीज का काट दिया? 1 से 2 नंबर। सर वो तो मालूम नहीं, 1-2 नंबर काट दिया क्योंकि मेरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो था उस स्टूडेंट के बारे में थोड़ा निगेटिव हो गया। वहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट जिसका फर्स्ट क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 10, सेकंड क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 10, भले ही उसने सीरियल वाइज ना लिखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये इंपैक्ट जरूर जाएगा कि तीसरा क्वेश्चन भी इस बच्चे का सही होगा। हाँ, कुछ गलत हो भी गया तो आउट ऑफ 10 मैं कुछ मार्क्स काट करके उसको अवॉर्ड करूंगा। मार्क्स मैं इस तरह से नहीं बोल रहा कि जो मार्क्स नहीं मिलने चाहिए वो भी मिलेंगे, लेकिन हाँ,
जो आपको मार्क्स नहीं कटने चाहिए एटलीस्ट वो मार्क्स नहीं कट होंगे। इज इट क्लियर? अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा बड़ा नाइंसाफी है। कॉपी चेक करने वाला ह्यूमन बीइंग है। हमें पहली चीज तो इस चीज को ध्यान में रखना है, एमसीक्यू बेस्ड ओएमआर बेस्ड नहीं है कि ये कंप्यूटर में इनपुट दिया वहां से रिजल्ट आउटपुट आ गया, नॉट एट ऑल। इस तरह का कॉपी सिस्टम नहीं है फिलहाल। तो आपको करना क्या है, आपको प्रेजेंटेशन पर पूरा ध्यान देना है। तो पहली चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली इन फर्स्ट 5 to 10 minutes. Second, rank the question and start with the question easiest to you. जो सबसे इजी हो उससे स्टार्ट करें। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हमें इंप्रेशन देना है पॉजिटिव, हमें अपना पॉजिटिव इंप्रेशन देना है। तो उसके लिए होता क्या है, शुरू के एक दो क्वेश्चन में हम थोड़ी सी सजावट करते हैं। सजावट मीन्स जो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है ताकि देखने में चीजें अच्छी लगे। मैं एग्जामिनेशन पेपर में गया, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई स्टार्टेड टू मेंटेन माय स्पीड सो दैट इट कैन बी कंप्लीटेड विद इन 3 hours। नो डाउट ईच एंड एवरीबडी हैव द सेम ऑब्जेक्ट, लेकिन हाँ शुरू के एक दो क्वेश्चन आपने खुद देखा होगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, अगर आप बैठने जा रहे हैं तो देखेंगे कि शुरू में आपकी स्पीड बड़ी स्लो होती है, जो कि होना नहीं चाहिए। बड़ी स्लो स्पीड होती है जिसके कारण आपका पेपर 3 hours में कंप्लीट नहीं हो पाता। मैंने ये नहीं कहा कि आप क्वेश्चन पेपर को धीरे धीरे सॉल्व करें। शुरू के एक दो क्वेश्चन में आपका प्रेजेंटेशन बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले अच्छा होना चाहिए। मैंने क्या कहा, हमें सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ना है, लेकिन स्पीड भी मेंटेन करनी है, स्पीड भी मेंटेन करनी है ताकि मेरा पेपर समय पर कंप्लीट किया जा सके। तो ये 3 चीजें बिल्कुल याद रखेंगे। पहला मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, रैंकिंग देनी है क्वेश्चंस को, और आपको पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ना है। जो एक फोर्थ गलती होती है, मिस्टेक होती है बच्चों से, वो ये कि जब वो क्वेश्चन पहला, मैं स्टार्टिंग के पॉइंट्स को बता रहा हूं, जब आप पेपर डील करने जा रहे होते हैं वहीं पर आपको पता चल जाता है पास या फेल। 50% तो वहीं पर क्लैरिटी हो जाती है। और अगर कोई पेपर टफ भी बनता है तो भी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे साथ हुआ है। लास्ट मोमेंट तक हिम्मत ना हारें, रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। टफ सिचुएशन को हम डिफरेंट तरीके से टैकल करेंगे, इजी सिचुएशन को हम डिफरेंट तरीके से टैकल करेंगे। अब मान लेते हैं जब बच्चों से पूछा जाता है क्यों भाई तुम्हारे क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मार्क्स के क्यों रह गए, तो वो ये कहते हैं सर पहले क्वेश्चन ने ही पूरा 1 घंटा सवा घंटा ले लिया। फर्स्ट क्वेश्चन टुक माई फर्स्ट 1 और 1.5 hour। तो आपके लिए कुछ बचा क्या? जब आपने 20 या 18 मार्क्स या 16 मार्क्स के लिए आपने 1 घंटा बर्बाद कर दिया, तो सोचो 3 घंटे का पेपर, इट मींस कि 48 आवर्स का ही आप कंप्लीट कर पाएंगे, यानी आप आधे पेपर की स्पीड मेंटेन कर रहे हो। शुरू में मैंने कहा इजीएस्ट क्वेश्चन पिक करना है, लेकिन इसके साथ एक चीज और ऐड कर लें कि जो क्वेश्चन सबसे कम मार्क्स के होते हैं हम सबसे पहले उनको पिक करेंगे। हम उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करेंगे जो सबसे कम मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क्स। हम इन मार्क्स के क्वेश्चंस को पिक करेंगे क्योंकि जो कम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो सीधे 1 to 1 सीधे आंसर यस या नो, ट्रू और फॉल्स, या आप कह सकते हैं 2 से 3 लाइंस लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, उसमें ज्यादा कंटेंट की जरूरत नहीं होती। तो आपको इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि हमारे पास जैसा क्वेश्चन रहेगा, मान लो 1 मार्क का है तो हम आई ट्राई टू राइट ओनली 1 to 2 लाइन्स, 2 मार्क्स का है तो 2 to 3 लाइन्स, 3 मार्क्स का है तो 3 to 5 लाइन्स, 4 मार्क्स का है तो 5 to 8 लाइन्स, 5 मार्क्स का है तो 10 to 12 लाइन्स, दैट्स इट। इस तरह से सर मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, आपको टू द पॉइंट लिखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। तो इस चीज को भी आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करना है कि हम सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन उठाएंगे। इजीएस्ट क्वेश्चन डजंट मीन एट ऑल कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन पिक कर लें जो हमें तैयार है, ना बाबा ना। हम सबसे पहले सबसे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस को पिक करेंगे ताकि मेरा क्वेश्चन पेपर सबसे पहले खत्म हो जाए। अरे इधर से मार्क्स बटोर लो, उधर से मार्क्स बटोर लो, छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स, 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में मार्क्स आते जाएंगे। सबसे पहले तो वो झोली में डालो, जितने छोटे छोटे मार्क्स होंगे सबसे पहले उनको इकट्ठा करके रखे रहो। वो तो फिक्स है, वो श्योर एंड सर्टेन है, और उनके पीछे ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ता। अब बात समझ में आई? बिल्कुल सही है सर। तो अब आते हैं कि सर हमारा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, 5 to 10 मिनट्स हमने अलॉट कर लिए, उसके बाद आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। मैं अपना एक इंसिडेंट बता दूं। हुआ क्या कि हम लोग जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना, थोड़ा
ओवरलुक कर देते हैं, थोड़ी स्पीड में हम लोग ओवरलुक कर देते हैं। ओवरलुक कैसे करते हैं? मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूँ, अब मैंने पहले रैंकिंग दे दी, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन। मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, और जब मैं सॉल्यूशन देता हूँ ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना चाहिए। मैं जो वर्ड बोलने जा रहा हूँ बिल्कुल दिमाग में इस बात को बैठाएं। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन वर्ड टू द लास्ट वन वर्ड आपको पढ़ना है। उस क्वेश्चन के पूरे टॉप के और बॉटम के पॉइंट तक कंप्लीट क्वेश्चन को स्टडी करना है। मेरी बात फिर ढंग से सुने, समझें। और ये बच्चे गलतियां करते हैं, जिन्होंने की है उनको मालूम होगा कि हाँ सर मैंने ये गलतियां की, तो ये गलतियां ना करें। पहले क्वेश्चन जब भी पढ़े, फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट आपको पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। स्टार्ट करने के पहले पेन उठा लेंगे, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन और हेडलाइन करते चले जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ये आदत आपकी होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट और कीवर्ड्स हैं उनको सर्किल बनाते हुए चले जाएंगे, पेंसिल से ही सही, हल्के पॉइंट ही सही, टिक करते चले जाएंगे। और उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए फिर आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। गलतियां कहां होती हैं? जहां पर हमने लास्ट की एक दो लाइन छोड़ दी, रिक्वायर्ड को मैंने छोड़ दिया। क्यों भाई, क्यों छोड़ा रिक्वायर्ड को? और आधा पढ़ के छोड़ दिया। अगर 4 पॉइंट्स रिक्वायरमेंट में हैं, तो वो चारों पॉइंट्स आपको पहले डिटेल में पढ़ लेना है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस आर देयर विद यू फ्रॉम द टीचर्स। तो आपको वो चारों रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी है। और साथ ही साथ हो सकता है उसी में किसी में एजम्पशन दे दी जाए जो आपको ऊपर कहीं क्वेश्चन में ना मिले। तो कभी कभी वो बहुत सपोर्ट करती हैं चीजें, जब आप क्वेश्चन को केयरफुली पूरी तरह से पढ़ते हैं तो। और यहाँ पर गलती की चांसेस कम हो जाती है। मेरे पास मेरा एक फ्रेंड आया, कहा पूछो, मैंने सब कुछ कर दिया, पूछो। मैंने कहा मत पूछो, एग्जाम हुआ है, छोड़ दो, कल अपना कल की तैयारी करो। कहता नहीं पूछो। मैंने कहा नहीं भाई, तू जा यहाँ से, तू अपनी पढ़ाई कर, कल की कुछ गड़बड़ हो जाएगा हमसे। तो कह नहीं पूछो। मैंने कहा लाओ। जब उसने काफी जिद किया तो मैंने कहा ये क्वेश्चन का आंसर क्या तुमने ये लाइन पढ़ी? मैंने सीधे उसके ऊपर हिट किया। अरे ये तो मैं छोड़ दिया, ये तो लाइन मैंने पढ़। कहने का मतलब, अब ये ऑब्जर्वेशन की बात है। एट दैट टाइम आई वाज नोइंग दैट वे ही वाज कमिटिंग मिस्टेक। क्योंकि आदमी का नेचर होता है थोड़ा स्पीड में, हड़बड़ी में। तो एग्जामिनेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ हड़बड़ी। हेस्ट इज बेस्ट। जल्दी का काम शैतान का। आपको बिल्कुल पीसफुल तरीके से काम वे में अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। जो होगा वो रिजल्ट देखा जाएगा भाई। अभी क्यों टेंशन पाल रहे हैं? अभी कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना। तो आपके पास आपका एग्जाम पास आ रहा है। अच्छा, पास वो आने लगे जरा जरा, धड़कने बढ़ाने लगे जरा जरा। हाँ, गाना ये इसी के लिए बनाया गया था। वो तो वैसे ही दे दिया गया था, पुराना हो गया। तो सॉन्ग आपके इसी के लिए बनाया गया था, जो आज वो अपनी जगह पूरा हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम आपके पास आएंगे कुछ नए 4-5 पॉइंट, दैट वाज द स्टार्टिंग, कि आपको हैंडल कैसे करना है पेपर, वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।